हेलो एवरीवन, तो वेलकम अगेन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो मैं स्पेशली एसएससी के जितने भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेंटर लेवल पर जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि ऑलरेडी नोटिफाइड है, जिसके फॉर्म पहले से चल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल देना चाहूंगा क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी डिटेल पता होती है। तो चलिए वन बाय वन हम इस पर पूरी बातें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वैकेंसी जो है वो है आप लोगों के लिए स्पेशल वैकेंसी है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी दी जाती है और हर साल ये वैकेंसी आती है। मैं बताना चाहूंगा ईपीएफओ क्या होता है, क्या ईपीएफओ ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये 2023 की नई वैकेंसी है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा 2021 में इसकी एक वैकेंसी थी जिसका 21 में एग्जाम लगा था, उसके बाद में मींस 21 का एग्जाम 21 में ही लग गया था और उसके बाद में 22 में कोई वैकेंसी थी नहीं इसकी, तो 23 में जाकर के इसका एग्जाम अब लगेगा एक नई वैकेंसी के साथ में। तो हम इसमें सिलेबस सबसे मोटो और सबसे जो मेन पार्ट कोड पार्ट होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ में कंप्लीट डिटेल भी हम इसकी देखने वाले हैं कि पूरी कंप्लीट डिटेल क्या क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए इसके लिए कि आप किस एलिजिबिलिटी पर इसका फॉर्म लगा सकते हो। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये होता है कि ईपीएफओ हो तो क्या है, ठीक है ना। तो व्हाट इज ईपीएफओ? ईपीएफओ की फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसके अंडर में आता है, यूपीएससी के अंडर में आता है। ध्यान से सुनिएगा। अब इसके अंदर जो वैकेंसी है, पोस्ट का जो नाम है, मतलब डिपार्टमेंट यूपीएससी के अंडर में आ गया ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और उसके अंदर जो वैकेंसी है पोस्ट का जो नाम है वो है ईओ मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर और एओ मतलब अकाउंट्स ऑफिसर। दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा बेस्ट वैकेंसी होती है एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की। आप देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने दी गई है। आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें देखेंगे तो ईओ मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए आप लोगों को 418 पोस्ट दी गई है और 159 जो पोस्ट दी गई है वो आप लोगों को असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर के लिए दी गई है, कमिश्नर के लिए दी गई है। ऐसे करके टोटल इसमें 577 वैकेंसीज आप लोगों को दी गई है। अब ध्यान से देखेंगे तो वन बाय वन इसकी डिटेल देता हूं। एप्लीकेशन फीस न के बराबर है, ऐसे मान लीजिए कुछ भी नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मात्र 25 रुपीज का है, बाकी सबके लिए एकदम फ्री है। फॉर्म जो भरा जा रहा है वो बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है इसका, तो आप कंप्लीट पेमेंट भी थ्रू मोड कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड कर सकते हैं। ये जो मोड है वो बिल्कुल ऑनलाइन है और साथ ही साथ इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो भी ऑनलाइन होगा। देखिए फॉर्म जो स्टार्ट हो गया था वो इसका 25/2/2023 को ही, मतलब पिछले महीने में स्टार्ट हो गया था फरवरी में, और अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च इसकी लास्ट डेट दी गई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो लोग ग्रेजुएट है, स्पेशली एलिजिबिलिटी में आगे बताने वाला हूं, जो लोग ग्रेजुएट है वो इसका फॉर्म भरेंगे। और एग्जाम डेट की अगर बात करते हो तो अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फॉर्म भरने के लगभग 45 डेज के बाद में, कम से कम 45 डेज तक आपका कोई एग्जाम नहीं हो सकता। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सिलेबस क्या है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने पोस्ट डाल ली, पोस्ट का लेवल जान लिया तो ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, मतलब हम गेट टुगेदर बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट विषय पर जो कि है सिलेबस। देखिएगा इसमें जो अब अगर एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो एज है वो है 30, मिनिमम आप मान सकते हैं 18 होती है, लेकिन मैक्सिमम एज जो होती है वो 30 होती है। अपर एज लिमिट जो इसमें दी गई है दोनों पोस्टों के लिए वही 30, इसके अंदर 35 दी गई है। मतलब एओ और ईओ की बात करते हैं तो 30, और जो आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो दी गई है एपीईसी, जिसको हम एपीएफसी हम इसको कह सकते हैं, इसमें 35 ईयर दी हुई। एज रिलेक्शन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, जिस प्रकार से रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स इसमें एप्लीकेबल हो गए। जनरल ओबीसी वाला क्राइटेरिया जो है वो, ईडब्ल्यूएस वाला जो क्राइटेरिया वो, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें शेड्यूल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको दे रखा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या चीज देखने की होती है कि आपको जो टेस्ट होगा वो 2 आवर्स का आपका होगा, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क होगा। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पर क्वेश्चन होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस पर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बहुत हिंदी और इंग्लिश, ये बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग होगी। और एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे 1/3 मार्क्स, जो भी एक क्वेश्चन है उसका 1/3 क्राइटेरिया इसमें नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। नो आंसर इज मार्क फॉर ए क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी आपको नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या चीज प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप लोगों का लगता है रिटन टेस्ट, जी हाँ, एक रिटन टेस्ट इसमें साथ साथ लगता है और उसके बाद में होता है इंटरव्यू।
तो रिटर्न पास करने के बाद में आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका इसमें होता है। इसके बाद में बात करते हैं सिलेबस की जो सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि 2021 में जो एग्जाम लगा था उसके अंदर किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो ध्यान से देखिएगा, सिलेबस इस पूरे एग्जाम का मैं बता रहा हूं आपको। तो द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइजेस द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले तो जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जनरल इंग्लिश में वही सारा पोर्शन है। मैंने एक पेपर भी आप लोगों के लिए लिया है, मैं उस पेपर को भी बताऊंगा कि उस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए, और मैं वो पेपर आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है उस पेपर का, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं पेपर को। उसमें अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज वर्कमैन, मतलब लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब वोकेबलरी भी आपको दी जाएगी, ग्रामर के क्वेश्चन, एरर्स, इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सारे क्वेश्चन ओवरऑल मिला करके इसके टोटल 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। अभी क्वेश्चंस का संख्या मैं आपको बता दूंगा आगे। अब इसके अलावा सेकंड जो पार्ट होता है इसी के अंदर, वो होता है इंडियन फ्रीडम एंड स्ट्रगल का, जिसको मैं कह सकता हूं, मतलब भारतीय स्वतंत्रता की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद में करंट इवेंट्स के अच्छे क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, डेवलपमेंट इश्यूज जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, मतलब भारतीय राजनीति और साथ में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जनरल अकाउंटिंग के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वैकेंसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कारगर रहने वाले, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा बहुत हेल्प जो है वो यहां से आप लोगों को मिल जाएगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स आप लोगों को जनरली पढ़ना है, लेकिन आप देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन से, लेबर रोब से भी क्वेश्चंस पिछले पेपर में देखने को मिले थे। जनरल साइंस के एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सबके लिए कॉमन होता है। जनरल साइंस हर एक एग्जाम में देना होता है, साधारण एसएससी के एग्जामों में भी आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसका मतलब रीजनिंग हो गया, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे अभी आप लोगों को आगे जानकारी दे दूंगा। एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सो समाज में जो सिक्योरिटी होती है, समाज की जो सिक्योरिटी के जितने रूल्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे इंडिया में, उससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब ध्यान से देखिएगा, वेटेज जो आपको दे दिए गए हैं वो है 75 to 25 का। इसका मतलब हो गया कि 75% पेपर का हो गया और 25% इंटरव्यू को हो गया। आप देख सकते हैं इस बात को पढ़ने से, यहां पर यही चीज दी हुई है। मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट इन द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट केस। इसने कहा कि जो लास्ट में आपका जो इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसके बेस पर आप लोगों का फाइनल मेरिट जो होगी वो यहां से निकल करके आएगी। और उसके बाद में है लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट आपसे ये कहना चाह रहा है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जो यूपीएससी के एपीएफओ 2021 के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मैं इंग्लिश की अगर बात करता हूं तो इंग्लिश के यहां से 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे गए थे। अगर हिस्ट्री की बात करता हूं तो 16 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री से हो गया, पॉलिटी से भी हो गया, और साथ ही साथ इसके अंदर सारी चीजें, मतलब जैसे लेबर लॉ के भी क्वेश्चन हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के भी क्वेश्चंस आ गए। ओवरऑल मिलाकर के 16 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलाकर के 15 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, रीजनिंग के थोड़े कम थे। करंट अफेयर के 21 क्वेश्चन मायने रखा जाता है। अगर करंट अफेयर आपका बेस्ट है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते। अगर साइंस की बात करूं तो 14 क्वेश्चन साइंस के भी देखने को मिले, और कंप्यूटर के बिल्कुल 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। ऐसे करके टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होता है, मतलब रिटन एग्जाम में 120 क्वेश्चन टोटल ओवरऑल आते हैं। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल थी ईपीएफओ ईओ की वैकेंसी का, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए। इसमें मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन होता है वो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, मतलब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको, 2 से 2.5 से 3 महीने का भी टाइम मिल सकता है, 4 महीने 3.5 महीने भी मिल सकता है, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरें। जो लोग स्पेशली सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूंगा उन लोगों को तो भरना ही भरना है फॉर्म, क्योंकि देख लीजिए इसमें कोई अलग से नहीं है, बिल्कुल वो सारा सब कुछ है। 1-2 सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, 10-12 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल खास तौर पर इस फॉर्म को भरेंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनको भी भरना ही भरना है, क्योंकि इसके ये बहुत अच्छा एग्जाम होता है। आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखाता हूं यहां से कि प्रीवियस ईयर में क्या पेपर इसके अंदर आया था। ये पीडीएफ अगर देखना हो तो मैं ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूंगा। मैं आपको पिछले साल का पेपर दिखाता हूं, मतलब 2021 में कैसा पेपर जो था डेरोल इसमें आया था, वो आप देखोगे तो आपको खुद को नॉलेज होगा कि यार वास्तव में इजी पेपर था, हम इस पेपर को कर सकते हैं। देखिएगा ये पेपर है जो ईपीएफओ के एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल अभी आप देखेंगे तो आपको खुद को नॉलेज होगा कि ये कैसा, किस लेवल तक का पेपर था।
आई थिंक आपको दिखाई देना चाहिए, थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है तो आप देखिएगा आराम से। ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब मैं साइज थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ इसकी। तो देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन से बिल्कुल वोकैब पर आधारित क्वेश्चन है, ग्रामर पर आधारित क्वेश्चन है। टोटल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछे गए थे। ये देखिए ग्रामर एरर का आधारित क्वेश्चन, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन है, इसमें ये देखिए एरर के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। ये फाइंड द एरर्स हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ से आप लोगों को सिनोनिम भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सिनोनिम के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये देखिए सिनोनिम एंटोनिम दोनों के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ऊपर आपको हेडिंग डाल दी जाती है। देखिए ऑपोजिट वर्ड्स आपको बताने थे। और यहां देखोगे तो आप लोगों को पहले से ही दे रखा है, सिनोनिम बताना है यहां से। अब ये तो हो गए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। अब इसके अलावा देखोगे आप नीचे चलते हैं तो मैं आपको सारे पेपर से गेट टुगेदर करवा देता हूं। ये देखिए ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन है। ये देखिए डिवाइड करने का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा ये आपका अर्थ में मीन मोड निकालने वाला क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ से। इसके अलावा देखोगे तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा। ये भी बिल्कुल कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हाँ ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गए। ये करंट अफेयर मतलब सारे पेपर में क्वेश्चन मिला करके फिर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये देखिए साइंस के क्वेश्चन है। ये सारे मतलब पूरा पेपर मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पर अगर नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाय अजय सर। ये पूरा पेपर आप लोगों को, इसमें 120 क्वेश्चंस आप लोगों को पूरे दिए गए। आप इस पेपर को देखेंगे तो आपको लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर जो है वो पिछले साल आया था, उसके बेस पर आप लगा सकते हैं फॉर्म। टोटल 120 नंबर का पेपर हो गया, 120 क्वेश्चंस इस पेपर में हो गए, ठीक है डियर ऑल। तो ये आज के लिए मैं यही स्टॉप करता हूँ इस क्लास को। आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरे वीडियो को दोस्तों फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी देखेंगे तो इसके लिए अवेयरनेस आएगी और ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्म है, बड़ी अच्छी खासी सैलरी, ऑफिसर ग्रेड पोस्ट है, तो आपको पता है बिल्कुल बढ़िया ग्रेड की पोस्ट हो गई। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद आप सभी को। ओके थैंक यू, बाय बाय।